सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में और यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से लगभग 27 या 28 वर्ष पुरानी बात हो गई। एक मैं आपको अनुभव बताता हूं। एक महिला जो कि आज भी जीवित है, इस महिला को कुछ ऐसा हुआ कि ये हाथ पैर हिलाने से रहित हो गई। इसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया। इलाज कराया गया तो एक ये सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। एक महीने तक उसका इलाज चला, उसको रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब डॉक्टर्स उसको देखने आए तो उसने डॉक्टरों से सवाल कर दिया कि डॉक्टर साहब मुझे रोग क्या है। तो डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो महिला ने फिर वही प्रश्न उनसे किया कि डॉक्टर साहब आप हमारी दवा तभी करना, इंजेक्शन तभी लगाना जब आप मेरा रोग बताएं। डॉक्टरों ने, इस सरकारी डॉक्टर थे, क्या हुआ, उन्होंने कहा ये जो मरीज है ये बहुत बदतमीज है और उसकी छुट्टी कर दी गई वहाँ से। रोग का कारण या रोग तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उसकी छुट्टी कर दी है। वो आ करके लगभग 2 महीने गांव में पड़ी रही। तो चल फिर पाती नहीं थी। केवल वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको उठा के बैठा दिया जाता था तो बैठी रहती थी और फिर वो लेट जाती थी। इस हिसाब का उसका था। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो थोड़ा दुष्ट टाइप की महिला थी, तो कायदे से भगवान को उसका मुंह बंद करना चाहिए था, लेकिन हाथ पैर उसके उन्होंने जकड़ दिए और मुंह खुला रख दिया। तो मुंह खुला रख दिया तो वो बहुत सारी गालियाँ और आने जाने वाले लोगों को तमाम बातें कहती, घर वालों को भी दिन भर गरियाती थी। ये उसका स्वभाव था। हालांकि मैं समझता हूँ कि भगवान को उसका मुंह ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन हाथ पैर खुले रहते तो कम से कम। खैर, प्रभु इच्छा बली सी। दिन भर वो घर वालों को गाली गलौज देती थी, तो घर वाले भी उसके पास नहीं जाते थे। तो एक दिन मैं वहां से निकला, उसने मुझे बुलाया, मैं पास में चला गया। तो उसने मुझसे ये घटना बताई कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं 6 महीने से बीमार हूँ और वहाँ पे सरकारी अस्पताल में गए थे तो वहाँ भर्ती रहे। डॉक्टर ने रोग भी नहीं बताया और ऐसे ऐसे भगा दिया मुझे। वही डॉक्टर लोग आपकी बातें क्यों सुनेंगे उल्टी सीधी। हालांकि सवाल सही था कि रोग क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो वो हमसे बोलने लगे कि बताओ क्या कुछ कर सकते हो। तो 28 साल पुरानी बात है, कोई नई बात तो है नहीं। तो मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो उसने कहा मेरा इलाज करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं
बाद में पैसे आपको दूंगी, फिलहाल तो मेरा इलाज करो, ठीक हो जाएगा। अगली बार जब आओगे तो 2-4 दिन में पैसे मिल जाएंगे आपको। उस समय मुझे आज भी याद है कि मात्र 17 रुपये मैंने उसको बताए थे इलाज के। दवा दे दी और जो इंजेक्शन वगैरह लगाना था लगा दिया, दवा भी दे दी उसको खाने को। और वो दूसरे दिन ही उठ करके चलने फिरने लगी। मैं जब वहाँ दोबारा पहुँचा तो वो मुझे खड़ी मिली और बड़ी मेरी तारीफ़ें करती रही काफ़ी देर तक। काफ़ी उसने अच्छा बुरा लोगों को कहा था, लेकिन उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा। तो हमने कहा दादी, वो दादी लगती थी, दादी आप ऐसा करो कि अब वो 17 रुपये मेरे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, अभी तो है नहीं। और बाहरी मनुष्य की फितरत, उस 17 रुपयों में से 1 रुपया भी मुझे उसने कभी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ठीक हो गई। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब तो हर चीज महंगी हो गई है, वो जमाना अलग था कि जो व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, 2-4 साल से भी अगर खाट पर लेटा है, उठ के नहीं चल पा रहा है, हाथ पर अकड़ गए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी यदि आप दवा दिलवाते हैं तो ठीक होगा। अब दवाइयाँ क्या हैं? कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें कुछ विशिष्ट लाभ का सिस्टम होता है, तो सरकार ऐसी दवाइयों को विज्ञापित करने के लिए प्रतिबंधित करती है। लेकिन उसको बनाने वाले लोग अपनी मर्जी से उसको मरीजों को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, बशर्ते कि वो उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो आज मुझे ये बात काफ़ी दिनों बाद याद आई। शायद मैंने इसका वर्णन पहले भी कभी वीडियो में किया है, तो ये संस्मरण मेरा हो आया तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे मरीज जो हों वो निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ठीक हो जाए और मेरी पूरी संवेदना उनके प्रति होगी। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने मुझको एक मिस्ड कॉल दी। मैं नहीं समझ पाया कि वो किसकी है, लेकिन फिर भी मैंने उस मिस्ड कॉल को रिप्लाई किया। उसने कहा कि आप शर्मा जी बोल रहे हैं? जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने बताया। उसने फ़ोन काट दिया। दूसरे या तीसरे दिन उसका फ़ोन फिर आता है। उस व्यक्ति ने बताया मुझे, उसने कमेंट भी किया था और बताया, उसने मुझसे कहा कि आज आपने तुरंत मेरा फ़ोन उठा लिया। मेरे एक गुरुजी हैं तिरुपति बालाजी में, वो कभी मुझसे बात नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते, और उनके कहने से मैं
इतना इतना जब कर चुका हूँ, ऐसा कर चुका हूँ, वैसा कर चुका हूँ। तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ और आप मुझे सिखाइए क्या सीखना चाहते हैं। उसने साधनाओं की सीखने की इच्छा जाहिर की और ये भी कहा कि मैं कुछ दुर्लभ औषधियों के बारे में कुछ सीखना चाहता हूँ जो लाइलाज रोगियों की चिकित्सा कर सके। ठीक है। इसके बाद उसने जो शब्द कहे वो शब्द मुझे थोड़ा सा अच्छे नहीं लगे। मैं एक जनरल मैनेजर हूँ, 20,000 कर्मचारी मेरे नीचे काम करते हैं, कई देशों में मेरा व्यवसाय है, लेकिन मैं अब समाज सेवा करना चाहता हूँ, लोगों को फ्री में दवा देना चाहता हूँ और आप मुझसे कहें तो मैं 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दूँ, लेकिन मुझे विश्वास होना चाहिए कि अमुक चीज़ें काम करती हैं। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कितना पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दूं, कितना पैसा मैं आपको दे दूं, अभी आप अभी बताइए, मैं अभी आपको पैसा ट्रांसफ़र करता हूं, कितना पैसा चाहिए। उसने ये भी कहा कि कुछ लाइलाज मरीजों को मैं आपके पास भेज देता हूं। मैंने उससे कहा कि मुझे 1-2 दिन समय दीजिए, मैं कोई भी वायदा बिना सोचे समझे नहीं करता। उसकी बातचीत में मुझे घमंड की बू आई और अब वो कौन है, क्या करता है, नाम तो उसने मुझे बताया था, मुझे याद भी है। कुछ घमंड की बू आई तो हमने उससे कहा कि सोचा कि इसको क्या कहूँ, कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी शिक्षक के पास जाता है तो इस प्रकार से जाएगा तो शिक्षक उसको क्या दे सकेगा। और मुझे आपके देश विदेश के कारोबार से क्या लेने देना, मुझे आपके 100 करोड़ से क्या लेने देना, मुझे आपके 20,000 लोगों के कमांडर होने से क्या लेने देना। आपकी सैकड़ों फैक्ट्रियों से मुझे क्या लेना देना। खैर मैंने उनसे कहा कि चलो मैं 2 दिन बाद आपसे बात करता हूँ। तो परसों की रात को मैंने, समय यद्यपि ज़्यादा हो चुका था और मैं बिजी भी रहता हूँ, तो मुझे वो बात याद आई। तो उस समय मुझे याद है कि 22 तारीख की 21, हाँ कल तो 21 थी, 20 तारीख की रात को लगभग 11:30 बज चुका था। और चूँकि शहरों में लोग 11-12 बजे तक जागते ही हैं, तो मैंने सोचा उनको मैं सूचना दे दूं और ये कह दूं कि 2-4 मरीज मुझे जो असाध्य टाइप के हैं वो आज मेरे पास भेजिए, तो मैं उनका इलाज करता हूँ, उनको ठीक करता हूँ, बाद में कोई निर्णय लेना। मैंने ऐसा सोचा। तो फ़ोन तो उठा, फ़ोन उठाया उसने और मैंने उनसे कहा कि भाई आपने मुझसे बात की थी। तो उधर से जवाब आया कि दिन में बात करेंगे, रात को बात नहीं करेंगे। और आवाज़ भी बेहद रूखी किस्म की। तो मैंने फ़ोन रख दिया और अब मैं उससे बात नहीं करूँगा।
सीखने वालों की ये लक्षण नहीं होती। आपका पैसा आपको मुबारक हो। आपके पैसे से मुझे क्या लेने देना। मैं तो सिर्फ वो पैसा लेता हूँ जो श्रद्धा पूर्वक सिर झुका करके दिया जाए और आपके अंदर घमंड न हो। कई लोग ऐसे आए जो यहाँ कार लेके आए, कार दिखाने आए थे, दिल बड़े छोटे थे। तो उनकी कारों से मुझे क्या लेना देना। आप आए हैं, अपने लिए आए हैं। आप होटल में खर्च करेंगे, अपने लिए करेंगे। आप कार में 10,000 का पेट्रोल डलवा के आए हैं तो आप अपने लिए डलवाया पेट्रोल, मेरे लिए नहीं। तो जो ऐसी औषधियों के बारे में है जो कि लाइलाज रोग कहे गए हैं, और ऐसी औषधियाँ उनको यदि समय से मिल जाएं तो जान भी बच सकती है और शरीर का काफ़ी नुकसान होने से भी बच सकता है। और होता क्या है कि ऐसे लोगों को पहली बात विश्वास नहीं आता, दूसरी बात कि वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकते या पहुँचना नहीं चाहते। तो उनके लिए मैं भी मौन हूँ। मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। तो ये 2 घटनाएं मैंने आपको बताई हैं आज। यदि इनसे कुछ सबक आपने सीखा तो मैं समझूंगा कि आप मुझे समझते हैं। और मेरा तो काम है भारतीय विद्याओं का प्रचार प्रसार करना, भारतीयता का प्रचार प्रसार करना, और भारत की जो विश्वगुरु की मोनोपोली है उसको बरकरार बनाए रखना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।